चंद्रगिरी मामा थे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। चंद्रगिरी मामा थे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। महावीर स्वामी की परंतु आज गोविंद स्वामी की परंतु आज विराट स्वामी महाराज की परंतु आज गोविंद स्वामी महाराज की स्वामी विश्व जगत कल्याण ये सर्व शासन नमोस्तु शासन जयवंतु विद्या शुभम सृष्टि भगवत परमेश्वर तीर्थंकर देशों में विश्व सुंदर को वस्तु की भक्त का सत्यानुभूत प्रदान किया। वह दिन, वह भूमि, वह क्षेत्र, वह भाव मंगलमय होता है जिस परिणाम से जिस प्रदेश में जिस भूतल पर सच्चे देवताओं का सानिध्य प्राप्त होता है। आज ये डूंगरगढ़ क्षेत्र भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के पावन चरणों से पवित्र है। उन्हीं पर आद्य प्रभु विद्यासागर महाराज जी के चरणों के योग से ये पूर्ण पवित्र है। एक जीवन में आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए जिन्होंने सारे विश्व को मन वचन काया त्रिशुद्धि के लिए शब्द अंगम व्याकरण शास्त्र दिया, वचन शुद्धि की और वेद शास्त्र दिया, यानी शरीर की शुद्धि के लिए समाधि तंत्र इष्ट उपदेश से ग्रंथ प्रदान किए, आत्मा की शुद्धि की। ऐसे जीवन में आचार्यों की दृष्टि साहित्य, पुरातत्व और साधु संस्कृति की रक्षा के तीन ही आलम्बन है। साहित्य, पुरातत्व और साधु। आचार्य समाज को विद्यासागर महाराज तीनों दिए गए हैं। साहित्य मुख मांगे दिए गए, लेकिन पुरातत्व आपके लिए भोपाल का हमें का मंदिर, अमरकंटक का जो मंदिर और डूंगरगढ़ में कहाँ शुरू है किशोर भी इधर देखो ना, सबके दिन एक से नहीं होते। हम दोनों आए थे, पहाड़ी थे, माँ के पर्वत पर एक बात विजय भैया 2008 तो बहुत पास की बात है, ये 1997-98 की बात है।
जब इस पर्वत पर कुछ भी नहीं था, ये हमको यहाँ पर शुद्धि के लिए लेके आए। एक बाबा जी थे कोई, तो बोले महाराज जी हमारा खेत है एक पहाड़ी के नीचे, आप चाहो तो वहाँ तीर्थ बना सकते। किशोर बोले महाराज जी आप तो ले लो, बाबा ने कभी दान नहीं दिया। तो प्रकाश मोदी हम लोग दो ऊपर चढ़ गए, साथ में बहुत सारी बातें। चढ़ते चढ़ते पर्वत पर एक ध्वजा लगाई, एक ध्वजा। आपने कहा था कि यहाँ पर करिए, तो हम लोगों ने भी महावीर जयंती में ध्वजा चढ़वाई थी। तो ऐसी ध्वजा लगी, ऐसी ध्वजा लगी, जानियो एक और प्रगति, दूसरे डुमलोश्री। भगवान चंद्रपुर सोने का स्थान ही था। मेरे मित्र अभी लगा दो, और फिर महावीर जयंती से काम प्रारंभ कर देना। परिणाम ही निकला, एक ध्वजा ऐसे फैली कि आज विद्यासागर महावीर ने पूरे देश में डूंगर की ध्वजा फैली। उनके जीवन में जीवन जीना सरल है, निर्द्वंद जीवन जीना कठिन है। सामान्य जीवन जीने वाले कोटि कोटि जीव है। जीवन में कोई द्वंद न हो, ऐसा जीवन जीना बहुत कठिन है। इसलिए आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने ऐसे पाषाण को तराशा जो कि मित्र आज वज्र बनकर के पूरे देश में, ये चाहे चंद्रगिरी का जिनालय हो, देश में जितने भी मंदिर हैं सैकड़ों वर्ष तक जिन शासन के लिए जयवंत करेंगे। ये ब्राह्मणी सुंदरिया छोटी छोटी बालिकाएं, भगवान ने सब में दो ही ब्राह्मणी सुंदरी तैयार की। आज विद्यासागर सैकड़ों ब्राह्मणी सुंदरी तैयार की। देखियो इतना अध्ययन करना, इतना अध्ययन करना। ज्ञानवती अम्मा जाने वाली है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, लेकिन माता जी सारी बेटियों को ऐसे जाने बनाना, एक एक बिटिया ब्राह्मण शुद्ध जैसे जिनेंद्र की शासन को जयवंत कर। बालकोश में रखे हैं, माता पिता ने यहाँ छोड़ा है और आचार्य ने आपकी चिंता की है, सुपुत्र से बैठे गए हैं। आप सब नियम का पालन करें। पूरे आचार्य महाराज की समाधि भूमि पर आप अध्ययन कर रहे हो कि एक एक कार्य कर लेना अपने जीवन में, जिन शासन को छोड़ करके और किसी शासन में प्रवेश नहीं करें। बेटियां सुरक्षित हैं, जिनका शासन सुरक्षित है। अभी आप छोटे छोटे हैं, तुम्हारी पढ़ाने वाली जो दीदियां हैं, उन सब से मेरा कहना को पल पल में प्रतिदिन शिक्षा को देना है कि जिस स्कूल में पहली छान की पूजा हो, जिस स्कूल में देश में पूजा भक्ति होती हो, ऐसे स्कूल में ही जाना। यदि गृहस्थी बसाना चाहो तो वहाँ जाना, और साधु बनना चाहो जहाँ दो संयम का पालन हो, संयम का पालन करना। आज आचार्य महाराज की परंपरा का विभाग समय साधि कर रहे हैं। जानियो यह श्रवण संस्कृति सनातन संस्कृति है और अनादि काल से भगवान ऋषभ देव से नहीं, महावीर स्वामी से नहीं, ऐसे अनेक 24 हो चुकी, भविष्य में होगी। और मोदी जी एक जिले का शासन, गुरु का कृपा ऐसे जीवित रहेगा। कोई व्यक्ति को सुना कितना ही विचार करेगा, तूफान आ सकते हैं, वायु बह सकती है, पर हिमालय हिलता नहीं है। ऐसे दिन सांस लेने वाला नहीं है। आज देख करके
इन बेटियों को ये शिक्षा दी जा रही है, घर में जाकर के एक विचार करना कि हमने जहाँ शिक्षा प्राप्त की है वो देवसा गुरु का स्थान है, और इस स्थान से जाकर के हम अरविंद के शासन को जय बोलेंगे। दोनों कुल की शोभा होने वाली कोई है, उसका नाम है किशोर भाई आचार्य जी की आत्मा आज मुस्कान स्वर्ग में। क्यों? जो हम शिक्षा देके आए थे, तो शिक्षा प्रभावी मान है, जब तक वो जीव उन्हें मनुष्य को प्राप्त करके और उन्हें तपस्या से दत्त को प्राप्त न करे, आप इन जिनारियों की रक्षा करना और सकल समाज की रक्षा करना। जैसे छोटे से लेकर बड़े तक जो भी व्यक्ति आपको दिखे, यूं कहना कि हम जाने वाले हैं, तुम जीने वाले हो। ये किशोर को कह रहा हूं, आप डूंगर करके नहीं, जो भी यात्री आए उनसे एक शब्द बोलना है, हम तो जाने वाले हैं, तुम सब जीने वाले हो। जब तक समाज जीती रहेगी, जिन शासन जयवंत रहेगा, सभी के लिए मंगल आशीष। आज यहाँ पर माता जी आचार्य जी की शिष्टा है सिद्धांत सत्संग, उन्होंने यहाँ पर आकर के बालिकाओं को संस्कार दे रहे हैं और निवास करके अरविंद के साथ सूचित कर रहे हैं। माता जी, जो गुरु जी मुझे शिक्षा दी गई, मैं आपको बता देता हूँ कि आज विद्या सागर महाराज जी मेरे सिखाता विश्व सागर जीवन में स्त्री से और स्त्री से दूर रहना, तुम्हारा कोई हाथ नहीं पकड़ने वाला। उस सिद्धांत पर मैं जी रहा हूँ, और उस सिद्धांत का प्रभाव है कि मेरे गुरु जी से कहा था भोजपुर में कि आज से मैं पहले से ऐसा जी रहा हूँ, लेकिन आगम के तरह जिस विषय को तुम जानते हो तब भी गुरु से प्रश्न करना चाहिए। क्यों? हमारा जो विषय है वो दृढ़ है कि नहीं। तुम आचार्य से हमसे कहा कि आप श्री से दूर रहना। गुरु जी मैं समझ गया। मैंने ठीक सोचा था कि जीवन में जो लोग स्त्री और स्त्री पीछे पड़े हैं वो श्रीमान नहीं मिल पाएगा, धीमान हो पाएगा, इतनी नियम से हुआ है। सिर्फ जीवन में साधना का मार्ग यही है, श्री और श्रीमतियों से दूर रहिए साधु, वे नियम से उच्च स्थान को प्राप्त करेगी। ये आज विद्या का मार्ग है। इसलिए नियम देखो, विधि देखो। कभी हम लोग दर्शन करने जाते थे, आज से विराट सागर महाराज ने समाचार दिया मुझे कि जाओ विश्व के आचार्य के दर्शन करके आओ। अब मैं ये कहने वाला मिल रहा है कि दर्शन करके आओ, न दर्शन देने वाला मिल रहा है, न दर्शन कहने वाला मिल रहा है। दोनों के चरणों के दर्शन कर रहा हूँ मैं। इसलिए आज यहाँ पर आकर के सिद्धांत का आगम का नियम है माता जी। गुरु की समाधि होने पर शिष्य कितने दूर हो, उसको एक बार गुरु ज्योति में सत्ता के बंधन कर दिया जाता है। आज विमल जालना में आते विराट साहब होने के चरण में बंधन करके आया, और आज डूंगरगढ़ में आते विद्या समाज में शिक्षा किंचित माध्यमी और अंकली महाराष्ट्र में कुंज उद्गम में आचार्य आदि सागर अंकलेकर और आचार्य सरस्वती सागर महाराज जी इनकी वंदना का नियोग मिला। यहाँ पर जो कैसा नियोग बनता है, राजन का पंचना के मंगलभूत है, एक ऐसा विधि का विधान हो विश्व सागर जी। तुम बड़े बड़े आचार्य की वंदना करके आए हो, आप डूंगर में गए नहीं हो, इसलिए विधि ने ऐसा विधान किया कि ऐसा मान खोल दिया। बुजुर्ग वाले, बेसारी वाले, ये महावीर पार्टी हमारे मोहल्ले क्यों नहीं आ रहे हो? देखा मित्र मैं आ सकता हूँ, डूंगर कर छोड़ दूँ क्या? अपने आप सब शांत हो गए। इसलिए आज नमो ऋषि, नमो ऋषि, नमो ऋषि, नमो तुझे, नमो तुझे, नमो ऋषि। 70 प्रकार की विश्व का
भूमि है। मित्र विमर्श करुणा नास्ते, दुनिया को सबको करुणा आ सकती है, पर प्रकाश मोदी अपने गुरु प्रतापदेव से कह रहा है विमर्श करुणा नास्ते। यमराज को कोई करुणा नहीं होती। कौन जानता था परीक्षण करके अगला क्रिया नहीं करा पाएंगे। दोनों आंसर परीक्षा के लिए गए थे। और क्या योग है, क्या सलाह की आपस में। दोनों सोच एक साथ अस्त हो गए। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। माता जी अपन सब किरणें हैं। किरणों का कर्तव्य है कि सूर्य का ज्ञान होता है जगत को, किरणें टूटे ना, बिखरे ना, बिखेरती रहे। जिन शासन की ज्ञान आदित्य को अच्छा से संदेशना के उपरांत कहीं हमने कहा तो सुप्रसावसी संघ में अखंडता हो, समाज में अखंडता हो और देश में अखंडता हो। गुरुओं का उपदेश गर्व होना चाहिए। जिस गुरु के चरणों में देश का प्रधानमंत्री आकर सभा लेने आए, ऐसे गुरु पर गौरव होना चाहिए। गुरु की गरिमा को रख सकते समय सागर पूरे संघ को एक सूत्र में बांध के रखे। सारे विकल्प शून्य जो है समय बदलता है। कितने बड़े घटना हो, समय दे दो, एक बारिश गिरने दो, गड्ढे भर जाते हैं। ऐसे समय आएगा, सब आनंद ही आनंद है। बस इस चंद्रगिरी पर्वत से बैठ कर ध्यान करो। चट्टान यहाँ पर है, किशोर को मालूम है किशोर का ये चट्टान यहाँ पर है। उन चट्टान पर बैठते ही बोल दिया था मुझे, एक पर्वत अब पहाड़ी नहीं बचेगा, एक विशाल तीर्थ बन जाएगा। किशोर कहता नहीं याद है आपको, आप जब पत्थर लेके आए थे, हमने कहा था गुरु जी से कह देना उस चट्टान को निकालना जरूर करना। ऐसी चट्टान है, उस चट्टान पर सारा रहस्य इच्छित का नहीं है। वो है पर सबके ज्ञान के लिए नहीं, उसे घूम लेने दिया है। एक चट्टान है, उस चट्टान पर एक व्यक्ति रहता है, पर वो मनुष्य नहीं है, यहाँ का यक्ष है। वो खुश है, इससे आदमी साफ रूप है। कहाँ कर्नाटक, कहाँ मध्य प्रदेश, कहाँ छत्तीसगढ़, सारे जगह घूमते घूमते यहाँ से जाने नहीं दिया। बोले अब आप नहीं रहेंगे, संदेश करने जाओ तो आपसे विमल सारा दिखाई देते हैं। तुम छत्तीसगढ़ में आओ तो आपसे विद्या सारा यानी हमारे गुरुजन जाते हैं। देही का प्रवर्तन होता है, आत्मा देह का ध्रुव है, उसका विनाश होता है। तो देह का जो है सो है आत्मा शुभाम आत्मा